अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। मेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। जेल का दरवाजा बंद होता है, कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक भारी खामोशी। और उसके पीछे खड़ा है वो शख्स जिसे कभी खुद इसी मुल्क ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक करप्शन केस होता तो इतनी सादी कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड होने में साल क्यों लग गए। सरकारी कहानी जो कि बिल्कुल सीधी है कि उन्होंने करप्शन की, अदालत ने सजा दी और बस कहानी ख़त्म। अगर आप भी यही मानते हैं तो ये वीडियो यही बंद कर दें, और अगर जानना चाहते हैं कि वो ना दिखने वाली पावर क्या थी तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक सफ़र है पाकिस्तान की डार्क हिस्ट्री की तरफ। जब हम इस केस की ज़रा गहराई में जाएंगे तो एक ऐसी कहानी मिलेगी जिसमें हर सबूत अपनी ही कहानी को तोड़ता है। 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त कहा जाता था कि वो और फौज एक ही पेज पर हैं। मीडिया उनकी फेवर में, अदालतें खामोश और एजेंसीज उनके साथ, जैसे कोई कहानी पहले से ही लिखी गई हो। पार्लियामेंट में उनकी पोजीशन इतनी मजबूत थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये सब कभी बदलेगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े नाम उनके साथ खड़े दिखाई देते थे। लेकिन फिर कहानी का रुख बदला और रिपोर्ट्स के मुताबिक असल इख्तलाफ एक नए आर्मी चीफ की तैनाती पर शुरू हुआ। कल तक जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही अब उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ बनती गई। अप्रैल 2022 में एक रात नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इमरान खान ने जलसे में एक खुफिया सिफारती डॉक्यूमेंट लहराया और दावा किया कि उन्हें हटाने का फैसला पाकिस्तान में नहीं कहीं और हुआ था। उनका कहना था कि एक फॉरेन डिप्लोमेट ने खुले तौर पर इशारा दिया था, इमरान खान को हटाओ वरना अंजाम भुगतो, और इसकी वजह उनकी रशियन पॉलिसी और यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रहने का फैसला। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन ध्यान दीजिए, जो हथियार उन्हें बचाने के लिए था वही कुछ महीनों में उनके खिलाफ एक केस बन गया। वही डॉक्यूमेंट जो उनका सबूत था अब उनकी सज़ा का जरिया बन चुका था। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? लेकिन जो अभी तक हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। सोचिए, एक शख्स जिसके पास कभी मुल्क के सबसे खतरनाक राज तक रसाई थी, उसका नाम एक दिन एक ऐसे केस में आता है जो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि उसकी बेगम ने अपनी इद्दत सही वक्त पर पूरी की या नहीं। इतना अजीब कि फिक्शनल लगता है, लेकिन हकीकत है। और ये समझने के लिए हमें वापस जाना होगा एक गोली तक जो वजीराबाद में चली थी। नवंबर 2022 वजीराबाद में एक जलसे के बीच गोलियां चलती हैं। गोली इमरान खान के पाँव पे लगती है। अगर निशाना थोड़ा ऊपर होता ये कहानी यहीं ख़त्म हो सकती थी, पर इमरान खान जिंदा बचते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा उसने पूरे मुल्क को हिला दिया। उन्होंने सीधा 3 लोगों का नाम लिया, एक सीनियर फौजी अफसर, एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर और एक वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सियासी रहनुमा ने सीधा फौज की तरफ उंगली उठाई, और फिर 9 मई 2023 को उन्हें अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जो अगला एक घंटा था वो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। गुस्से में लोग सड़कों पर निकल आए और लाहौर में एक कॉर्प्स कमांडर का घर तक जला दिया। ऐसी तस्वीरें जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी गईं। जवाब में आया सबसे सख्त क्रैकडाउन जो पाकिस्तान ने दहाइयों में देखा। सैकड़ों आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल और मोबाइल इंटरनेट जो हफ्तों तक बंद रहा, और पीटीआई कुछ हफ्तों में पार्टी बिखरती दिखाई देने लगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक दीवार जिस पर उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे लगे हैं। हर दिन टीवी पर एक नया चेहरा आता है और ऐलान करता है मैं पार्टी छोड़ता हूँ। एक के बाद एक जैसे कोई लिस्ट पूरी की जा रही हो। कई लोग कहते हैं ये दबाव में हुआ था, लेकिन किसी ने खुले तौर पर तस्दीक नहीं की। फिर शुरू हुआ असल खेल, केसेस का सिलसिला। तोशाखाना केस, साइफर केस और वही अजीब सा इद्दत वाला केस जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हर केस अलग, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही, उन्हें जेल से बाहर न आने देना। खैर, सितंबर 2023 में एक पल ऐसा आया जब लगता था कि शायद वो रिहा हो जाएंगे। तोशाखाना वाली सज़ा पर
عدالت نے روک لگا دی۔ ان کے سپورٹرز نے جشن منانا شروع کر دیا، لیکن وہ جشن ایک دن بھی نہیں چلا۔ جیسے ہی ایک کیس کمزور پڑا، فوراً ایک نیا کیس تیار مل گیا، جیسے کوئی پہلے سے پلان تھا کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ ان کی فیملی نے بار بار الزام لگایا کہ ان سے ملاقاتیں روک دی گئی ہیں۔ جیل اتھارٹیز نے یہ الزامات مسترد کیے، لیکن مہینوں تک باہر کی دنیا کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اندر ہیں اور بس۔ اب یہاں رک کر سوچئے، الیکشن صرف کچھ ہفتوں دور تھا اور ایک ہی مہینے میں جنوری 2024 دو فیصلے آئے جو کبھی بھی اتفاق نہیں لگتے۔ پہلے ان کی پارٹی سے ان کا الیکشن سمبل چھین لیا گیا، پھر انہیں اتنی لمبی سزائیں سنائی گئیں کہ سالوں سال جیل میں گزرنے تھے۔ سمبل چھینا، سزائیں بڑھائیں، دونوں الیکشن سے ٹھیک پہلے۔ پھر بھی الیکشن کے دن جو ہوا کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا۔ بنا سمبل کے، بنا برابر کمپین کے، ان کے امیدوار سب سے زیادہ سیٹیں جیت گئے۔ رات گئے، کئی جگہ کاؤنٹنگ اچانک رک گئی اور جب دوبارہ شروع ہوئی نتیجے بدل چکے تھے۔ ہر گرفتاری کے بعد، ہر پابندی کے باوجود لوگ اب بھی ان کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، کئی بار خود کی گرفتاری کا خطرہ مول لے کر۔ انٹرنیشنل آبزرورز، بڑے نام والے جرنلسٹ، کئی لوگوں نے کھلے طور پر لکھا کہ یہ صرف عدالت کے فیصلے نہیں تھے۔ یورپین پارلیمنٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں کھلے طور پر اس پورے پروسیس پر سوال اٹھائے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ انکار کیا اور آفیشیل کہانی وہی رہی کہ صرف قانون اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی زندہ ہے کہ اگر یہ صرف قانون تھا تو ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ کیوں تھی؟ یہ پاکستان میں کوئی نئی کہانی نہیں۔ راتوں رات ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی، بے نظیر کا قتل ہوا ایک جلسے کے بیچ سب کے سامنے، نواز شریف 3 بار نکالے گئے، کبھی جیل کبھی جلا وطن، ہر بار ایک نیا نام لیکن وہی ایک پیٹرن۔ عمران خان صرف اس فہرست کا سب سے نیا نام ہے اور وہ جیل کا دروازہ جس سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی وہ آج بھی بند ہے۔ ہر ملاقات لمیٹڈ، ہر خبر فلٹرڈ ہے اور ان کا فیوچر واپسی ہوگی یا نہیں، یہ سوال ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا عمران خان کو ان کے جرم کی سزا مل رہی ہے یا وہ بھی اس پرانی کہانی کا حصہ بن گئے جہاں پاکستان میں اصل فیصلہ عدالت نہیں کہیں اور ہوتا ہے؟ یہ خاموشی کب تک رہے گی یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر آپ پاکستان کی ایسی ہی انٹولڈ سٹوریز کو سمجھنے کے اس سفر میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں اصل فیصلہ کس نے کیا تھا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی سٹوری اس سے بھی گہری ہے اور سیدھا آپ تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔